गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के बारे में बता दिए हैं। अब किस तरीके से प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले हम प्रिज्म को जान लेते हैं, प्रिज्म कैसा होता है फिगर के माध्यम से। प्रिज्म का ये ऊपरी सतह होता है। प्रिज्म होता कैसा है, प्रिज्म देखिए इस तरीके का कुछ होता है और यहाँ से ऐसे सरफेस होगा, नीचे भी, नीचे का कोई मतलब बेस इसका निश्चित नहीं होता है, लेकिन ये इसका आकार त्रिभुज टाइप का होता है। तो हम इस तरीके से देखेंगे कि ये इसका जो सामने का है हिस्सा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये इसे हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, और इसे बोलते हैं अपवर्तक कोण, और इसे प्रिज्म का कोण, जिसे हम ए से दिखाते हैं, वो भी कैपिटल ए से। तो हम समझ लेते हैं तो प्रिज्म की परिभाषा समझ लेते हैं। प्रिज्म कांच का वह समांगी पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म वह कांच का समांगी पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों द्वारा किसी कोण पर झुका होता है। एक बार फिर, प्रिज्म कांच का वह समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों द्वारा किसी कोण पर झुका हुआ होता है, उसे ही हम प्रिज्म कहते हैं। इससे पहले हम सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में जान लेते हैं। ये मान लीजिए विरल माध्यम, विरल हवा का, और ये सघन कांच। जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है, ये अभिलंब, तो वह इसका वास्तविक मार्ग ये है, लेकिन ये किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये अभिलंब है और ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। दूसरा, मान लीजिए ये सघन है, सघन कांच का माध्यम, और ये विरल हवा का माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन से ये सघन माध्यम, ये अभिलंब, और ये इसका वास्तविक मार्ग है, लेकिन जब जैसे ही सघन से विरल में आएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये किरण, ठीक है। तो अब प्रिज्म से हम देखेंगे कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये हवा का माध्यम यानी विरल, कांच, सघन, ये हवा, विरल। तो जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से P बिंदु से आपतित हो रही है, P बिंदु से आपतित हो रही है, और ये Q बिंदु, तो जैसे ही ये इसका वास्तविक मार्ग है ये, और ये अभिलंब, ये समतल है, समतल पृष्ठ, इस पे ही हम क्या लंबवत खींची गई रेखा ही क्या है, अभिलंब कहलाती है, ठीक है। तो जैसे ही ये P बिंदु से कोई आपतित किरण हो रही है, आपतित किरण, इस पे किरण जा रही है Q बिंदु से, तो ये देखिए अभिलंब की तरफ
झुक जा रही है। ठीक, ये सघन माध्यम कांच का, और पी क्यू आर, ये आर बिंदु ले रहा है, और जैसे ही ये इस पे कोई ये अभिलंब है इसका, ये इसका अभिलंब है, तो ये क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट जा रही है। ये अभिलंब है, ये अभिलंब से क्या हो रही है, किरण ऐसे जा रही है, यानी दूर हट जा रही है। तो हम इसे, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये इसे हम निर्गत किरण कहते हैं, जो बाहर की तरफ निकल जाती है, निर्गत किरण। अच्छा, ये देखिए, ये विचलन कोण इसे बोलते हैं, डेल्टा 1 से दिखाते हैं, और ये इसे डेल्टा 2 से दिखाते हैं। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, हवा से, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और जब ये सघन माध्यम कांच से, और जब बाहर यानी हवा के माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हो जाती है। प्रिज्म का अपवर्तन कोण n बराबर साइन, इसका फार्मूला होता है साइन डेल्टा m प्लस a अपान 2 अपान साइन a अपान 2 से आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग श्वेत प्रकाश के बारे में जानेंगे कि श्वेत प्रकाश क्या होता है। श्वेत प्रकाश यानी इंग्लिश में इसे व्हाइट लाइट, सूर्य की किरणों को ही हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य की किरणों को ही हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंगें होती हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंगें होती हैं। ऊपर से एक विबग्योर, एक ट्रिक है विबग्योर। विबग्योर से हम जानते हैं, जैसे विबग्योर, वायलेट, वायलेट मतलब होता है बैगनी, इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है जामुनी, ब्लू मतलब होता है नीला, ग्रीन मतलब होता है हरा, येलो, येलो मतलब होता है पीला, ऑरेंज मतलब होता है नारंगी, और रेड, रेड मतलब होता है लाल। तो श्वेत प्रकाश में 7 प्रकाश की तरंगे होती हैं। 7 प्रकाश की तरंगे होती हैं। इन तरंगों को हम डेल्टा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। और ये जब हम ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो